गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम हिंदी का 20वां चैप्टर चालाक सियार के बारे में पढ़ेंगे। सियार यानी कि गीदड़, बहुत होशियार गीदड़। किसी जंगल में एक बहुत चालाक सियार रहता था। किसी एक जंगल की बात की गई है, उधर एक चालाक सियार रहता था। एक दिन उसने वन में एक मरे हुए हाथी को देखा। एक दिन वह जंगल में जा रहा था तो उसने मरे हुए हाथी को देखा। वह उसके चारों ओर चक्कर लगाकर अपने पेन दांत गड़ाता रहा, पर उसकी कठोर चमड़ी में छेद नहीं कर पाया। यानी कि वह उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा और फिर उसकी चमड़ी पर अपने तीक्ष्ण दांत भराने लगा, लेकिन हाथी की चमड़ी इतनी कठोर होती है कि वह उसमें छेद नहीं कर पा रहा है। उसी समय कहीं से घूमता फिरता एक शेर उधर आ निकला। शेर जंगल का राजा है, तो वह जंगल में घूमता था। कहीं से वह घूमता घूमता उधर आ पहुंचता है। शेर को आता देख वह अपना माथा धरती पर टेक कर दोनों हाथ जोड़कर विनय के साथ बोला। यानी कि वह बहुत प्रेम से शेर के सामने अपना माथा जमीन पर टेक देता है और दोनों हाथ जोड़कर बोलता है कि स्वामी, मैं आपका पहरेदार सिपाही हूँ। यानी कि मैं आपका बहुत ही पहरेदार सिपाही हूँ। यहाँ बैठकर आपके लिए ही इस हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। यानी कि मैं आपके लिए हाथी की रखवाली कर रहा था। महाराज की बड़ी कृपा हो, आन पधारे। यानी कि महाराज की बहुत ही बड़ी कृपा है कि आप खुद ही इधर आ पहुँचे हो। अब इसका भोग लगाइए। यानी कि अब इसका भोग आप लगाइए। उसे इस प्रकार कहते देख शेर बोला। यह बोलते हुए शेर ने देखा और उसने बोला कि मैं किसी दूसरे के शिकार किए हुए जानवर को नहीं खा सकता। कोई दूसरा शिकार करता है तो मैं वह शिकार नहीं खाता हूँ। सवाल केवल पेट भरने का ही नहीं, मान मर्यादा का भी है। सवाल सिर्फ अपने पेट भरने का नहीं होता है, सवाल इज्जत का होता है, मान मर्यादा का होता है। कहते हैं शेर वन में भूखा हो तो भी जानवरों का मांस ही खाता है, घास नहीं चरने लगता। यानी कि शेर जंगल में कितना भी भूखा हो, वो सिर्फ जानवरों का मांस ही खाता है, वो कभी भी घास नहीं खाता है। इसी तरह कुलीन लोग बुरे दिन आने पर भी उचित अनुचित का विचार नहीं खोते। उसी तरह जो अच्छे कुल वाले लोग होते हैं वह कैसे भी दिन आए, यानी कि अच्छे या बुरे कोई भी दिन आए, वह उचित और अनुचित का विचार अपने में से खोते नहीं हैं। यानी कि अपने कुल को वह नहीं खोते हैं। तुम समझ लो कि मैंने अपनी ओर से यह हाथी तुम्हें इनाम में दे दिया। यानी कि तुम ऐसा समझ लो कि मैंने यह हाथी तुम्हें इनाम में दे दिया। यह सुनकर सियार झूम उठा। यह सुनकर सियार खूब बहुत ही खुश हो गया। और फिर क्या हुआ, शेर के चले जाने के बाद कोई बाघ अपनी बाघिन के साथ उधर आ निकला। यानी कि शेर तो चला गया, उसके बाद एक बाघ आया अपनी बाघिन के साथ। वह जंगल में सैर कर रहा था, उधर आकर पहुंचता है। उसे देखकर सियार सोचने लगा, अभी तो मैंने एक दुष्ट को जैसे तैसे फुसला बहलाकर यहाँ से हटाया है, अब इस दूसरे को कैसे भगाऊं। यानी कि अभी तो एक दुष्ट को, यानी कि एक दुष्ट जानवर को इधर से बातें करके हटा दिया है, अब इस दूसरे को कैसे भगाऊं, ये तो सोच में पड़ गया। यह शेर से अधिक लड़ाका है, यह तो शेर से भी अधिक लड़ाका है। भेद नीति के बिना इससे पार नहीं पाया जा सकेगा। यानी कि झूठ बोलने की नीति, फूट डालने की नीति। मैं फूट डालने की नीति नहीं करूँगा तो ये इसको इधर से नहीं हटा सकूँगा। कहते हैं जहाँ समझाने बुझाने या कुछ दे दिया कर काम बनता न दिखाई दे, वहाँ शत्रुओं के बीच फूट डालकर उन्हें वश में कर लेना चाहिए। यानी कि उन्हें डरा धमका कर अपने वश में कर लेना चाहिए। अगर
अच्छी नीति से काम नहीं होता है तो हमें कोई भी बुरी नीति अपनानी पड़ती है। यह सोचकर सियार बाघ के सामने जा खड़ा और अपनी गर्दन उचकाकर डरने का नाटक करता हुआ बोला। यानी कि यह सब सोचकर सियार आगे बढ़ा। सियार तो बहुत ही चालाक था। वह आगे जाता है और डरने का नाटक करता है और बोलता है, मामा जी आप इस मौत के जाल में कैसे चले आए? क्या पूछता है कि आप इस मौत के जाल में क्यों चले आए हो? इस हाथी का शिकार करने वाले शेर ने मुझे इसकी पहरेदारी पर लगा रखा है। पहरेदारी यानी कि शेर ने पहरेदारी यानी कि चौकी करने के लिए मुझे यहाँ पे रखा है। वह अभी नदी में नहाने गया है। उसने जाते जाते मुझे हुक्म दिया है कि यदि कोई बाघ यहाँ आए तो तुम चुपचाप आकर मुझे बता देना। क्या कहा है कि शेर तो नदी में नहाने गया है और उसने मुझे यहाँ चौकीदारी के लिए रखा है, और उसने ये भी कहा है कि अगर कोई आए तो चुपचाप मुझे आकर बताना। तो क्या किया सियार ने कि उसे डराते हुए बोला, और सियार ये भी कहता है कि शेर ने मुझे कहा है कि अगर कोई बाघ आए तो मुझे चुपचाप आकर बता देना, मैं बाघ का सफाया कर दूंगा, यानी कि मैं बाघ को मार डालूंगा। इससे पहले भी मेरे एक शिकार को बाघ ने आकर झूठा कर दिया था। क्या कहता है कि शेर ने कहा है कि पहले भी एक बार मेरा शिकार था, उसको बाघ ने आकर झूठा कर दिया है। उसी दिन से मैं बाघों को सबक सिखाना चाहता हूँ, यानी कि मेरा शिकार झूठा किया था तो उसी दिन से मैं उसको सबक सिखाना तो चाहता ही हूँ। बाघ ने कहा, अरे भांजे मेरी जान बख्श, तू न मेरी आने की खबर देना और न शिकायत करना। क्या कहता है कि तू मेरी जान को छोड़ दे, तू उस शेर को यह मत बताना कि मैं आया था और ना ही मेरी शिकायत करना। यह कर कर वह वहाँ से खिसक लिया। यह कर कर बाघ उधर से चला गया। अब उसके चले जाने के बाद एक चीता आ गया। बाघ तो चला गया, उसके बाद कौन आया? तो चीता आया। उसे देखकर सियार ने सोचा, इसके दांत तो बहुत मजबूत हैं, ऐसा जतन करना चाहिए कि यह हाथी के चमड़े को तो फाड़ डाले पर खाने न पाए। यानी कि मुझे कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि यह हाथी को फाड़ डाले, इसके चमड़े को फाड़ डाले लेकिन खा न पाए। यह सोचकर उसने चीते से कहा, भांजे तुम तो दूज के चांद हो गए हो, यानी कि तुम तो कभी कभी ही दिखाई देते हो। सियार चीते को क्या कहता है कि भांजे तुम तो दूज के चांद जैसे हो। जैसे दूज का चांद बहुत ही देर से दिखाई देता है, वैसे ही तुम कभी कभी ही दिखाई देते हो। आज किधर से आ निकले? तुम आज कहाँ से आ गए इधर? तुम तो कुछ भूखे भी दिखाई दे रहे हो, फिर मेरे अतिथि भी ठहरे। क्या कह रहे कि तुम तो कुछ भूखे दिखाई दे रहे हो और तुम मेरे मेहमान हो। सिंह का शिकार किया हुआ यह हाथी तो तुम्हारे सामने ही है। सिंह ने मुझे इसकी चौकसी पर लगा रखा है, इसीलिए डरने की भी कोई बात नहीं है। क्या कहता है कि सिंह का शिकार तुम्हारे सामने पड़ा है और सिंह ने मुझे इधर चौकी करने के लिए रखा है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। उसने वापस आने से पहले जितना जी चाहे खाओ और चुपके से खिसक लो। क्या कहते हैं कि तुमको जितना जी चाहे वह उतना तुम खा लो, जब तक शेर न आए, फिर तुम इधर से चले जाना। चीता बोला, मामा यदि ऐसी बात है तो मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ता। अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता हूँ। चीता जीता रहा तो ऐसे सैकड़ों मौके आएंगे। अगर मैं जीता रहा तो मेरे पास कितने सारे मौके आएंगे, लेकिन मैं तो यहाँ ठहरना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो यहाँ रुकना भी नहीं चाहता हूँ। मैं वही कुछ खाना चाहता हूँ जो खाने के बाद पच जाए। मैं कुछ ऐसा खाना खाना चाहता हूँ कि मैं खाऊँ फिर मेरे को पच जाए। यह मांस मेरे लिए कुछ अधिक भारी पड़ेगा, इसीलिए मैं तो यहाँ से चला। मैं अगर ये मांस खाऊंगा तो मेरे
मेरा पेट बहुत ही भारी हो जाएगा, मेरे को यह मांस बहुत ही भारी पड़ेगा, इससे तो अच्छा है कि मैं इधर से चला जाऊं। सियार ने कहा, अरे कायर, तू निडर होकर जितना खाना चाहे खा, मैं हूं ना कि अगर तू डर मत, निडर हो जा और तुम्हें जितना भी खाना हो वो खा ले, इधर मैं खड़ा हूं ना। मैं शेर को दूर से ही आता देखकर तुम्हें चौकन्ना कर दूंगा, कि मैं शेर को दूर से ही देखकर तुम्हें चौकन्ना कर दूंगा, तुम भाग निकलना, मैं तुम्हें संकेत दूंगा, तुम भाग जाना। सियार की बातों में आकर चीते ने हाथी की चमड़ी को फाड़ दिया। जैसे ही सियार को पता चला कि चीते ने चमड़ी फाड़ दी है, वह दूर से ही बोला, भांजे भागो, सिंह आ रहा है। क्या किया सियार ने कि जैसे ही उसको पता चला कि उसने हाथी की चमड़ी को फाड़ डाला है, वैसे ही उसने चालाकी की और चिल्लाया, दूर से ही चिल्लाया और बोला, भांजे अब तो भाग जाओ, सिंह आ रहा है। चीता अपनी जान बचाकर भागा। चीते को डर लग गया और वह अपनी जान बचाकर भाग गया। सियार ने अपने दांत गड़ाकर मांस खाना शुरू ही किया था कि तभी एक दूसरा सियार वहां आ पहुंचा। अभी तक सियार ने कई सारी चालाकियां की और जैसे ही अपनी चालाकी से वह हाथी की चमड़ी को फाड़ कर खाने जा ही रहा था कि उतने में तो दूसरा सियार आ पहुंचता है। सियार ने देखा कि यह तो उसकी ही बिरादरी का जीव है, यानी कि वह उसकी जाति का एक जीव है, बल और बुद्धि में उसी के बराबर, यानी कि उसकी बुद्धि और बल दोनों के बराबर हैं, क्योंकि वह उसकी ही जाति का है, इसीलिए उससे क्या डरना। बस वह दूसरे सियार पर टूट पड़ा। वह दूसरे सियार पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते उसने उसी लूहलुहान कर वहाँ से भगा दिया। देखते ही देखने दोनों एक दूसरे को झगड़े और उसने सियार को भगा दिया। थैंक यू।